हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और इधर मैंने उबाल दी थी गाजर। और आज मैं बनाऊंगी गाजर का रायता, वो भी देसी तरीके से। सिलबट्टे पे मैंने पीस ली गाजर और मैंने सिलबट्टे पे पीस दिया लहसुन, मिर्ची और साबुत नमक। और अब मैं डाल दूंगी गाजर को दही के अंदर। अब इधर कर दिया था मैंने इसको मिक्स। इधर मैं बनाऊंगी अब उसके लिए तड़का। इधर तड़का मेरा हो गया तैयार। जीरे का इसमें लगा दूंगी तड़का मैं अब। और अब मैं इसमें लगाऊंगी धुना महक के लिए। मैंने कोयले को कर लिया था गैस पे गरम और इसको डाल दिया इस पे रायते में। अब इसमें डाल दूंगी देसी घी। अब इसको दूंगी ढक। इसकी महक इसमें पूरी चली जाएगी। मैं तो इसको धुना ही बोलती हूँ। आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट में। और धुना मेरा लग चुका था। अब मैं निकाल दूंगी इस कोयले को। रायता मेरा हो गया बनके तैयार। इधर बच्चा मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे क्योंकि आज संडे है। तो आज संडे वाले दिन तो यही हाल रहता है भाई घर का। और साथ में इधर लेटी हुई थी रूबी अपने पापा के पैरों में। और आगे लेटी हुई थी चेरी। जब भी घर में होते हैं तो दोनों अपने पापा के पास ही रहती हैं ये। उसके बाद बेटी बना रही थी मेरी यहाँ पे रोटी। कहती मम्मी मैं गरम गरम रोटी बना देती हूँ, आप खा लो। क्योंकि मुझे भी कहीं जाना था तो मेरी बेटी बना रही थी यहाँ पे रोटी। और मैंने भी कर दिए थे पूरे बर्तन साफ़। मैं नहा के आ गई थी। अब मैं यहाँ पे खा रही थी खाना। भाई गरम गरम खाना मिल जाए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो यहाँ पे बेटे ने रायता ला दिया था और मैं खा रही थी यहाँ पे खाना। और इधर बेटा भी जा रहा था अपनी नानी के घर, तो वो भी चला गया था। और मैंने ये खाना खा के मैं भी तैयार हो गई थी। उसके बाद में मैं जा रही थी नीचे। अब हस्बैंड खड़े थे मेरे नीचे। अब ये मुझे छोड़ देंगे स्टैंड तक। अभी छोड़ के मुझे जा रहे थे। आगे से मैं लूँगी रिक्शा। शाम को आई थी, फिर मैं चली गई अपने बहन के घर क्योंकि रास्ते में पड़ता है। ऊपर गई तो किचन में ये बना रही थी कुछ। और ये दोनों मुझे डराने डराने के लिए यहाँ पे खड़े थे। और वो बहुत खुश हो रहा था मुझे डरा के। मैं गई फिर किचन में, देखा तो यहाँ पे बन रही थी मैगी और कॉफ़ी। फिर ये लेके आई मेरे लिए कॉफ़ी और मट्ठी। तो इधर मैं कॉफ़ी और मट्ठी खा रही थी। फिर मेरी बहन भी आ गई अपनी कॉफ़ी लेके। और ये मैगी खा रहा था घूम घूम के, कभी नीचे बैठ के, कभी मतलब जगह जगह बैठ के खा रहा था। फिर मैं भी अपनी कॉफ़ी पीने लग गई इधर आके। और वो अपनी मैगी लेके फिर आ गया। अब उसकी मम्मी उसको रही थी डांट कि तू एक जगह बैठ के क्यों नहीं खा रहा है, गिर जाएगा इसे लेके। तो वो कह रहा था मुझे आपके पास बैठ के ही नहीं खाना। वो हो गया था गुस्सा। वो आ गया था मेरी साइड। तो हम लोग हंस रहे थे। उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पे टीवी। और वो फ़ोन को इधर उधर लेके भाग रहा था। फिर मैं उसके देख रही थी कुशन। वो कह रही थी मैंने बनाए हैं कुशन। तो कह रही, मैंने बोला इतने बड़े बड़े कुशन, तो कह रही गलती से बन गए।
फिर घर पे आके बनाई आलू की भुजिया। फिर इधर लगा दी मशीन, क्योंकि बच्चों के स्कूल के कपड़े भी नहीं धुले थे। इधर मशीन लग गई। इधर मैं धो रही थी दाल, क्योंकि आज बनाना था दाल चावल आलू की भुजिया और रोटी। तो दाल भी इधर मैंने धो दी थी। फिर मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पे दाल, और इधर बन रही थी मेरी आलू की भुजिया। और यहाँ पे बैठी थी चेरी, और ये लोग अभी भी कंबल में ही थे, और रूबी भी साथ में थी इनके। और मैं चली गई कपड़े निकालने मशीन में से। इतने में आज कुकर में से निकलने लग गया पानी, तो पूरी गैस और किचन मेरा पूरा गंदा हो गया इधर यहाँ पे। भाई फिर मुझे करनी पड़ी सफाई। मतलब काम इतना फैल जाता है ना जरा सी गलती पे। फिर मुझे पूरी करनी पड़ी सफाई अच्छे से। फिर मैंने पूरी गैस को मांजा, क्योंकि इतनी गंदी गैस में तो खाना बनाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो फिर मैंने पूरी गैस को मांजा, अच्छे से साफ़ किया। फिर मैंने इसको ऊपर नीचे से मैंने पूरा साफ़ किया ऐसे। मुझे पूरा किचन साफ़ करना पड़ गया। किचन साफ़ करके फिर मैं बनाऊंगी अब खाना। खाना मेरा यहाँ पे बन गया था, बच्चे खा रहे थे यहाँ पे खाना। इधर फिर मेरी उसके बाद में आ गई थी मेरी बहन, फिर मैंने उसको भी दे दिया खाना। फिर मेरी बेटी को भी दे दिया था मैंने खाना। मैं बना रही थी रोटी चेरी और रूबी के लिए। इधर बेटा भी खा चुका था खाना। अब इन दोनों को भी हो खाना खा चुकी थी ये दोनों भी, और मेरी भी रोटियां बन गई थी। और पैरों में तो मेरे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन काम भी करना ही है। उसके बाद में मैंने किचन साफ